स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 5 पे चले गए हैं। तो अभी तक हमने आउटर मेजर की डेफिनेशन पढ़ी, आउटर मेजर की प्रॉपर्टी हमने कुछ पढ़ ली थी। सबसे पहले पढ़ी थी हमने, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मेजर ऑफ किसी भी सेट का मेजर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मेजर ऑफ एम्प्टी सेट क्या आता है, 0। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर ए सबसेट है बी का तो जो इसका मेज़र आएगा वो भी बी से लेस देन इक्वल टू आएगा। ये आपने पढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथी आपने पढ़ी कि मेज़र ऑफ सिंगलटन सेट इक्वल टू क्या होता है, 0 होते हैं। ये ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी। अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था, इसको आप थोड़ा पहले घर में रिवीजन करना, फिर इसको हम समझाएंगे। तो आज उसी को ट्रांसलेशन इनवेरिएंट वाली प्रॉपर्टी है। क्या था ये प्रॉपर्टी, आपने शायद इसका, द फंक्शन एम स्टार आउटर मेजर मतलब फंक्शन का इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट कब होगा, ये आपको पता ही है। एम स्टार ए प्लस एक्स, यानी ए प्लस एक्स का जब आउटर मेजर किसके इक्वल होगा, आउटर मेजर ऑफ ए के, फॉर एवरी, इसमें क्या है, ए आपको पता है सेट है और एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, एवरी रियल नंबर। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेशन इनवेरिएंट को आज आपके प्रूफ कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसको प्रूफ करने के लिए लेट, हमने एक ई क्या मान लिया, एक सेट मान लिया। ठीक है, और ई क्या माना, सेट माना, तो इसके मान लिया हमने कंसीडर द काउंटेबल कलेक्शन, काउंटेबल कलेक्शन कैसे लिख सकते हैं, आई एन लिख सकते हैं, ऑफ क्या होता है, ओपन इंटरवल। और इस इंटरवल जो ये काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल है वो कैसा है, क्या है उसकी विशेषता, वो क्या करता है, ई को क्या करता है, कवर कर देता है। ठीक है, और एक और सेट माना हमने कलेक्शन ऑफ काउंटेबल ओपन इंटरवल का, आई एन डैश। ठीक है जी, लेकिन और वो किसको कवर करता है, वो किसको कवर करता है, ई प्लस वाई को। ओके, कवर करता है ई प्लस वाई को, और जो इंटरवल है वो क्या है, आई एन डैश इज इक्वल टू आई एन प्लस वाई। तो अब देखो, ए ई बी ए सेट कंसिडर द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल दैट कवर ई, और आई एन डैश मान लिया जो कवर कर रहा है ई प्लस वाई को। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस बात को नोट कर लो आप, आई एन डैश जो होगा वो भी एक क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। सीधी सी बात है, हमने इसको ओपन इंटरवल लिया है आई एन को, और हम इसकी जो कवर कर रहा है, तो कवर ई प्लस वाई को कवर कर रहा है, तो कौन कवर करेगा, ओपन इंटरवल कवर करेगा। ठीक है, तो आई एन डैश भी क्या है, एक ओपन इंटरवल। और आपको पता है लेंथ ऑफ आई एन डैश किसके बराबर होगी, ये आपने पढ़ा है। अब बोलो कहाँ पढ़ा है, तो हम जब लेंथ फंक्शन की बात कर रहे थे, लेंथ ऑफ इंटरवल की बात कर रहे थे, तब भी हमने इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना इसकी, ट्रांसलेशन की, कि लेंथ ऑफ आई प्लस एक्स इक्वल टू लेंथ ऑफ आई, ये आपको ध्यान होगा। तो सीधी सी बात है, ई प्लस वाई की लेंथ किसके बराबर होगी, ई की, क्योंकि वाई आपको पता है क्या। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक आपको। ठीक है, इसके बाद आपने हैंस फॉर एक हमने ले लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, या नहीं भी है तो इसको ध्यान रखें। मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा समेशन ऑफ लेंथ के, जो भी इंटरवल का कलेक्शन है, जब हम उसका मेजर, जैसे ई का कलेक्शन आई एन था ना, तो जब हमने इसका मेजर लिया और इसमें एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की विशेषता क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो वो किससे ग्रेटर होगा, समेशन ऑफ लेंथ से। ठीक है, जो मेजर है, वैसे आपको मेजर पता है ना, मेजर क्या होता है, मेजर क्या होता है, इनफीमम ऑफ सम ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल का, ये पता है ना आपको। लेकिन क्या बोला उसने, जब हम इसमें एप्सिलॉन जो ग्रेटर देन 0 है वो ऐड कर देंगे ना, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा किससे, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ ओपन डिसजॉइंट इंटरवल का, से जो समीशन है उससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या पता चल गया, एम स्टार आउटर मेजर ऑफ एम प्लस एप्सिलॉन किससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया,
समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन से, ठीक है। और आपको पता है समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन डैश के, ठीक है। और ये आई एन डैश क्या है, क्या है ये आई एन डैश किसका मेजर था, क्या ई प्लस वाई का मेजर था ना, ई प्लस वाई का मेजर था। तो ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, मेजर ऑफ ई प्लस वाई से, किससे ग्रेटर देन, पता है ना क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है मेजर ऑफ ई प्लस वाई क्या होता है, क्या होता है बताओ, सिंपल सी बात है, इन्फीमम ऑफ समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन डैश, यही होता है ना। तो अब इसने इन्फीमम तो हटा दिया, तो इसका मतलब सबसे जो कम वाला एलिमेंट था वो इसके मेजर के बराबर था ना, लेकिन अब इन्फीमम हटा दिया तो अब या तो इसके ग्रेटर ही होगा वो मेजर के, या बराबर होगा। ये बात समझ आ रही है आपको, क्योंकि अगर आप लेते हैं मेजर ऑफ ई प्लस वाई लेते तो क्या लेते हैं उसका, इन्फीमम ऑफ समेशन ऑफ एल ऑफ आई एन डैश लेते ना। तो मतलब लेकिन जब अब इसने इन्फीमम हटा दिया, इन्फीमम हटा दिया ना, मेजर तो इन्फीमम के बराबर होता था, अब इन्फीमम और उसके साथ के उससे बड़े इंटरवल की हैं जिनकी लेंथ इन्फीमम या उससे अधिक है, अब वो मेजर क्या होगा, सीधी सी बात है, या तो इन्फीमम के तो इक्वल होगा, उससे उससे बड़ों से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनको देख लिया आपने, एम आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन लेंथ ऑफ आई एन इक्वल टू लेंथ ऑफ आई एन डैश, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम। तो इससे हम देख सकते हैं कि मेजर ऑफ जो ई होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, मेजर ऑफ ई प्लस वाई। ये आपको जब मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन बड़ा है ना इससे, तो मेजर ऑफ ई भी इससे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, जहां एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसको आप ध्यान देखें तो आपको समझ। और दूसरा, अब हमें तो चाहिए क्या, एम आउटर मेजर ऑफ ई का आउटर मेजर और ई प्लस वाई के इक्वल चाहिए ना। तो कैसे आएगा इक्वल, सीधी सी बात है, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू आया, एक बार लेस देन इक्वल टू आ जाए तो फिर सीधी सी बात है ये दोनों इक्वल होंगे। तो लेस देन इक्वल टू के लिए क्या करूं मैं, अब देखो ई को ऐसे लिख सकता हूं, ई प्लस वाई माइनस वाई लिख सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम तो आपको लग नहीं रही होगी इसमें, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ई को ई प्लस वाई माइनस वाई लिखा जा सकता है, वाई से वाई। तो अब बताओ मुझे, ई प्लस वाई में से वाई गया, इस मेजर में से y चला गया, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये सीधी सी बात है, इसी मेजर में से अगर मैं समथिंग पहले ये इससे क्या था, ये इसकी फॉर्म में बन गया ना, तो ये इससे स्मॉलर हो जाएगा ना, किससे स्मॉलर, मेजर ऑफ ई प्लस वाई से। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ई को लिखा मैंने ई प्लस वाई माइनस वाई, तो मेजर ऑफ ई प्लस वाई से तो कम ही होगा ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ मेजर ऑफ ई ग्रेटर देन मेजर ऑफ ई प्लस वाई, अब मैंने ई को लिख दिया ई प्लस वाई माइनस वाई, तो मेजर ऑफ ई प्लस वाई में से वाई माइनस कर दिया तो वो लेस देन इक्वल टू होगा मेजर ऑफ ई प्लस वाई के। अब इन दोनों को मैं देखूं, कंपेयर कर दूं, तो मेजर ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ ई प्लस वाई। ये है ट्रांसलेशन इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी, बहुत आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं, थोड़ा सा समझना है। लेट ई बी अ सेट, कंसिडर द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ, एक काउंटेबल कलेक्शन ले लिया इंटरवल का जो ई को कवर करता है, और एक और कलेक्शन लिया आई एन डैश जो किसको, ई प्लस वाई को कवर करता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है आई एन डैश की लेंथ क्या होगी, आई एन की लेंथ होगी, ये भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए एप्सिलॉन हमने ग्रेटर देन 0 लिया, तो जो मेजर ऑफ ई होगा उसमें जब एप्सिलॉन, ये सबके लिए है, ये प्लस एप्सिलॉन प्रूफ कर लेते हैं, तो वो जो समेशन ऑफ लेंथ से क्या होता है, या तो उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। अब इसी को हमने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन इससे बड़ा होगा, तो ये और ये दोनों तो लेंथ तो इक्वल है ना, तो इसके समेशन लेंथ ऑफ आई एन डैश के इक्वल आएगा। अब हमें पता है कि जो मेजर ऑफ ई प्लस वाई होगा वो क्या होगा, वो होगा इन्फीमम ऑफ समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन डैश होगा ना। लेकिन अब इन्फीमम हट गया ना इससे, तो इसका मतलब इन्फीमम हट गया, तो जो ये मेजर होगा या तो वो इक्वल होगा या उससे छोटा ही होगा, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने इस इक्वेशन को देखा, तो मेजर ऑफ ई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस वाई, और ई को लिख सकते हैं ई प्लस वाई माइनस वाई, तो ई प्लस वाई में से समथिंग माइनस हो रहा है, तो उसका मेजर ई प्लस वाई से क्या होगा, कम। इन दोनों को इंक्लूड किया,
फ्रॉम 1 and 2 मेजर ऑफ ई इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस वाई, ये है ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। तो हमने पांचों प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया। आप ध्यान से देखिए और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको कमेंट में लिखिए। थैंक यू।